भारत की आज़ादी की लड़ाई में पंजाब के चाचा भतीजे अजीत सिंह और भगत सिंह ने जिस तरह अंग्रेजों को धूल चटाई, उसे आज भी जमाना याद करता है। इस जोड़ी की वीर गाथा को कभी भुलाया नहीं जा सकता। ऐसी ही एक जोड़ी बिहार के वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड की जलालपुर पंचायत में थी, जिसने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, जिन्हें शेरे बिहार की पदवी से नवाजा गया। उनका नाम है योगेंद्र शुक्ल और उनके भतीजे शहीद बैकुंठ शुक्ल। शहीद बैकुंठ शुक्ल की शहादत के तकरीबन 88 साल बीत गए, मगर अब तक इनके जन्मस्थली जलालपुर स्थित स्मारक को सरकारी झंडोत्तोलन कार्यक्रम की सूची में शामिल नहीं किया गया था। लालगंज प्रखंड प्रमुख सुधा देवी की पहल पर गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले लालगंज में प्रखंड स्तरीय झंडोत्तोलन कार्यक्रम की सूची में पहली बार अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल के स्मारक स्थल जलालपुर को शामिल किया गया। तो पहली बार 88 वर्ष बाद वहाँ शहीद बैकुंठ शुक्ल जो स्मारक स्थल है वहाँ सरकारी झंडोत्तोलन होने जा रहा है। आप लोगों ने भी सुना था कि समर्थन किए थे। बैकुंठ शुक्ल है जो हमारी धरोहर, और लालगंज की धरती पर जब बैकुंठ शुक्ल का नाम वैशाली की धरती पर लिया जाता है तो माने अंदर से एक बल मिलता है कि ऐसे सपूत हमारे धरती पर पैदा लिए थे जिन्होंने अपने जान को भी न्यौछावर किए। तो अमर शहीद है, वो मानव नहीं, वो लोग महामानव है। और यहाँ झंडा तोलन का हम लोग भी चाहते थे, प्रमुख महोदया को भी हम लोग अति किए थे कि इस पर ये कार्यक्रम होना चाहिए, और निश्चित रूप से जो अच्छा कर्म करे उसके लिए कुछ न कुछ समाज के लोग के करने से नई प्रेरणा, नई ऊर्जा, अच्छे कर्म करने का मिलता है लोगों को। और हमने देखा एक दिन कि सड़क की भी मांग हुई कि बैकुंठ शुक्ल, मैं भी चाहता हूँ कि उस सड़क का नाम है जो उनके नाम से होना चाहिए, बैकुंठ शुक्ला जी के नाम से होना चाहिए। स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौके पर होने वाले कार्यक्रम की सूची में शामिल करने के लिए आम जनों की मांग पर प्रखंड प्रमुख सुधा देवी ने लालगंज बीडीओ को एक पत्र लिखा। झंडोत्तोलन का मुझे कई लोगों से सूचना मिली कि वहाँ पर बैकुंठ शुक्ल और योगेंद्र शुक्ल की स्वतंत्रता सेनानी थे। वहाँ 88 साल से झंडोत्तोलन नहीं हो रहा था, इसीलिए मैं पहले से भी मन में था और मैं जनता के सहयोग से मैं प्रमुख बनी। तो ये बात मेरे मन में आया तो मैं अपने लिखित विकास पदाधिकारी को दिए तो ये स्वीकार हुआ। इस बार झंडोत्तोलन होगा वहाँ पर सरकारी, इस बार वहाँ सरकारी माध्यम से झंडोत्तोलन हो गया। आज कितनी खुशी हो रही है जब वहाँ पर, चूँकि आप उसी गांव की रहने वाली हैं। मैं जलालपुर पंचायत की हूँ, बहुत खुशी हो रही है। इतने लोगों की मन में बहुत खुशी थी, जिस पर बीडीओ पुलक कुमार ने अनुमोदन करते हुए अमर शहीद बैकुंठ शुक्ल और योगेंद्र शुक्ल के स्मारक स्थल जलालपुर को शामिल कर लिया। यहाँ अपने यहाँ जो सरकारी कार्यक्रम होता है गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पे, उस पर अनेक जगह हम लोग सरकारी कार्यक्रम करते हैं और वीर शहीदों को श्रद्धांजलि भी देते हैं। उसी के क्रम में हमारे यहाँ के एक बहुत विशिष्ट लोग हुआ करते थे, जिनका एक योगेंद्र शुक्ल जी और एक बैकुंठ शुक्ल जी। तो उनके बारे में लगातार डिमांड आता था। जब मैं यहाँ ज्वाइन किया तभी से यहाँ के आम पब्लिक का बहुत पिटीशन आता था कि उनको भी एक सरकारी कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए, उनको श्रद्धांजलि दी जाए और उनके स्थल पे झंडोत्तोलन का सरकारी कार्यक्रम हो। तो उसी के जब मैंने पता किया तो उनका तो बहुत विशिष्ट योगदान था हमारे स्वतंत्रता संग्राम में। बैकुंठ शुक्ल जी तो उन्होंने तो एक भगत सिंह के मर्डर का उन्होंने बदला लिया, और योगेंद्र शुक्ल जी थे वो ट्रेनिंग देने में थे। उनका जब हिस्ट्री मुझे पता चला तो ये तो हमारे लिए बहुत सम्मान की बात होती कि ऐसे जगह पे हम लोग कुछ सरकारी कार्यक्रम करवा सकते थे। तो फिर हमारे प्रखंड के प्रमुख ने भी जो आम जनता का पहल था उस पर उन्होंने पहल किया और उन्होंने मुझसे कहा कि इनको भी सरकारी कार्यक्रम में सम्मिलित किया जाए। तो इसी कारण से हम लोगों ने इस बार अपने सरकारी कार्यक्रम में उन दो विशिष्ट स्वतंत्रता संग्राम के जो
अग्रणी लोग थे उनको सम्मिलित किया गया। ये हम लोग के लिए सम्मान की बात है। सर निश्चित तौर पर जब आपकी पोस्टिंग रही होगी तो आपके मन में भी ये चाहत रही होगी। जी बिल्कुल। जब मैं ज्वाइन किया था तो लास्ट ईयर उनका कुछ यहाँ फेस्टिवल वगैरह भी हुआ था, काफ़ी जगह से लोग आए थे। इनफैक्ट लालगंज से कम लोग और पूरे बिहार से ज़्यादा लोग यहाँ पहुँच गए थे। उस समय मुझे भी इनवाइट किया गया था, मैं भी गया था उस समय। और लास्ट 15 अगस्त को झंडोत्तोलन के बाद, सारे कार्यक्रम के बाद मैं उस जगह पे गया था और मेरे भी मन में श्रद्धा थी कि जरूर इस चीज़ को सरकारी कार्यक्रम में सम्मिलित की जाए। और तभी हमारे प्रखंड के प्रमुख ने जनता से प्राप्त आवेदनों को हमारे तरफ फॉरवर्ड किया कि इसको भी सम्मिलित किया जाए। तो मेरी भी इच्छा थी और ये बहुत अच्छा काम हुआ हमारे प्रखंड के लिए। आपको बता दें कि शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति मंच के द्वारा इस मांग को प्रमुखता से उठाया गया था, जिसका समर्थन सामाजिक कार्यकर्ता विनोद पंजियार, प्रमोद पंजियार, जितेंद्र राय समेत कई लोगों ने किया। वीडियो पुलक कुमार ने शहीद बैकुंठ शुक्ल स्मृति स्थल जलालपुर में सुबह 11:30 बजे झंडोत्तोलन का समय निर्धारित किया है। शहादत के 88 वर्ष बाद सरकारी सैल्यूट के साथ झंडोत्तोलन किए जाने की खबर मिलते ही जलालपुर गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। गणतंत्र दिवस में इस बार नया नाम जुड़ा है एक जगह और फहराने का, शहीद स्मारक बैकुंठ शुक्ल। क्या संदेश है और कितना गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं? बैकुंठ शुक्ल बिहार के प्रथम युवा है जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में फांसी की फंदा पर लटके थे देश की स्वतंत्रता संग्राम के लिए। और यह आज नहीं, बहुत पूर्व से होना चाहिए था। और जलालपुर उनके गृह। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हमारे क्षेत्र के ऐसे युवा हैं जिनका हमने पूर्व में भी देखे हैं कि हमने मांग किया हूँ कि उनका तो पाठ्यक्रम में शामिल होना चाहिए। उनके नाम पर लालगंज बैरवे जो रोड है उसकी नामाकरण हो। जलालपुर में जो शहीद स्मारक पर चाहे जिनके द्वारा हुआ हो, यह गौरवान्वित का विषय है, गौरव का विषय है। गौरव तो उनकी नाम ही गौरवान्वित करता है, उनकी नाम से ही क्षेत्र का लोग गौरव होता है। फिर भी 88 साल लग गया, वहाँ एक झंडा तोलन तक नहीं हुआ। यह देखिए प्रशासनिक उदासीनता का शिकार था, प्रशासनिक उदासीनता था। जैसे ऐसे महापुरुषों के लिए 88 साल लग जाए, यह बड़ा ही खेद का विषय था। पर आज यदि स्वीकृति भी हो गई है, देर से ही सही, तो गौरव का विषय है। और ऐसे महापुरुषों के लिए हम लोग को हमेशा आगे बढ़कर के आवाज उठाना चाहिए था और उठना चाहिए। और जो शहीद लोग हैं उनके बारे में भी क्या कहना? बिल्कुल सभी शहीद, जैसे हमारे शहीद स्मारक विभीषण राम, सिंहेश्वर ठाकुर जैसे शहीद हुए, इन लोगों के शहीद स्मारक पर भी झंडा तोलन जो होते आ रहा है होते रहना चाहिए। और इन्हीं के द्वारा लालगंज धरती तो वीरों की धरती रही है, ऋषियों मुनियों की धरती रही है। ये तो हमेशा देश की स्वतंत्रता आंदोलन में अग्रणी भूमिका में रही है। यहाँ पर दोनों दल के लोग हुआ करते थे, एक जो क्रांतिकारी भी थे और एक गांधीवादी भी थे। दोनों विचारधारा के लोग जहाँ रहते थे। और क्रांतिकारी और क्रांति का शब्द ही होता है बदलाव, तो यह धरती हमेशा ही बदलाव का सूचक रहा है। तो ऐसे धरती पर हमारे महान सपूत का जन्म हुआ, इसलिए हम सभी को गौरव का विषय है। और इस गणतंत्र दिवस पे, और हम तो मानते हैं कि गणतंत्र दिवस पर नहीं, विशेष आयोजन स्वतंत्रता दिवस पर हो, क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए अपने आप को बलिदान किए थे। और उस पर विशेष आयोजन हो लालगंज में विशेष आयोजन हो, और उनके शहादत दिवस पर भी हो, जिस दिन उनको फांसी पड़ा था, उनके जन्म दिवस पर भी हो, बहुत ही गौरव का विषय। आइए अब आपको संक्षिप्त रूप से बताते हैं कि पंजाब के चाचा भतीजे अजीत सिंह व भगत सिंह और बिहार के वैशाली जिले के लालगंज जलालपुर निवासी चाचा योगेंद्र शुक्ल और भतीजा बैकुंठ शुक्ल, ये दोनों की जोड़ी एक दूसरे के कितने करीब थे। ऐसा बताया जाता है कि योगेंद्र शुक्ल गांधी जी और कांग्रेस से भले जुड़े थे, मगर चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा प्रभावित थे। पहली बार बनारस शहर में इन दोनों की मुलाकात हुई थी। पंजाब के शहीद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को चंपारण के जंगलों में योगेंद्र शुक्ल ने ही हथियार चलाना सिखाया था। तिरहुत षड्यंत्र के आरोप में काले पानी की सजा भी हुई। वहीं योगेंद्र शुक्ल के भतीजे बैकुंठ शुक्ल की कहानी भी आपके अंदर जोश और उत्साह भर देगा।
भगत सिंह के मित्र फणींद्र नाथ घोष ने जब गद्दारी की और सरकारी गवाह बन गए, तब भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र के आरोप में फांसी दे दी गई। फणींद्र नाथ घोष की इस गद्दारी का बदला लेने का जिम्मा शहीद बैकुंठ शुक्ल ने उठाया। लालगंज से बेतिया साइकिल से जाकर फणींद्र नाथ घोष की हत्या कर बदला पूरा किया था। बैकुंठ शुक्ल को जब अंग्रेजों ने सोनपुर पुरानी पुल पर घेर लिया था, तब वे साइकिल से गंगा नदी में कूद गए और मोकामा में निकले। बाद में गया सेंट्रल जेल में उन्हें फांसी की सजा दे दी गई। इन दोनों वीरों की ऐसी कई सारी कहानियां हैं जो आपके अंदर देशभक्ति का संचार कर देगा। तो आइए ऐसे वीर महापुरुषों को नमन करें।